राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परधीस बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री, माँ राधा कहाँ है। और तभी राधा आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ गणेश। और गणेश जी कहते हैं, आप कहाँ थी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। और तभी राधा कहती है, मैं रसोई घर में थी, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। और तभी गणेश जी कहते हैं, माता मुझे आपसे एक बात कहनी है। और तभी राधा कहती हैं, मीठी मीठी बातें ही तो मैं सुनना चाहती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। और तभी बाल गणेश कहते हैं, मीठी बातें करने से पूर्व आपके हाथ के बने हुए मुझे मोदक खाने हैं। और फिर तभी राधा कहती, हाँ हाँ जरूर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों कि राधा को मोदक मिल ही नहीं रहे होते हैं। और तभी राधा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मोदक कहाँ जा सकते हैं। और कहती हैं, अब क्या होगा, वहाँ बाल गणेश मोदक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, माँ राधा मोदक लेने गई थी परंतु अभी तक नहीं आई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी राधा कहती हैं, अगर मैं अभी जाके बाल गणेश को कहूँगी कि मोदक नहीं मिल रहे तो वो पुनः कुपित हो जाएंगे। और कुपित होकर वो यहाँ से चले गए तो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुक्मणी आती हैं और कहती हैं, लीजिए बाल गणेश, ये 56 भोग हमने बनाया है। और तभी बाल गणेश कहते हैं, भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है, किंतु माँ राधा मेरे लिए मोदक लेने गई थी और वो अब तक नहीं आई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी राधा कहते हैं, कृष्ण तो अपने में ही मस्त है। और फिर तभी राधा कृष्ण को इशारे में कहती हैं, मोदक तो है ही नहीं। और बुलाती हैं, कहती हैं, बात करनी है कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण जी बाल गणेश से कहते हैं, ये 56 भोग है भी या नहीं, इसको जरा गिन लेना और मैं तब तक आता हूँ। और तभी बाल गणेश कहते हैं, ये मेरे दोनों मामा कहाँ जा रहे हैं इस समय। और तभी दाऊ कहते हैं, क्या हुआ राधा। और फिर तभी राधा बताती हैं, दाऊ कृष्ण, मोदक चोरी हो चुके हैं, भंडार गिरे के संदूक में मोदक नहीं है। और तभी दाऊ कहते हैं, किंतु ये संभव कैसे है, मोदक तो मैंने स्वयं संदूक में रखे थे। और तभी राधा कहती हैं, अब क्या करेंगे हम, मोदक कहाँ से लाएंगे और मैं मेरे बाल गणेश को क्या खिलाऊंगी। और फिर तभी बाल गणेश वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो आप यहाँ मेरे मोदक के विषय में बात कर रहे हैं। और तभी राधा कहती है, किंतु गणेश, आपको कैसे पता चला कि हम लोग मोदक के विषय में बात कर रहे हैं। और तभी गणेश जी कहते हैं, देखो कितने बड़े कान हैं मेरे, मुझे सब सुनाई दे जाता है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, वैसे बाल गणेश आपने सब सुन लिया है तो छिपाने का क्या लाभ। हाँ, ये सत्य है कि आपके लिए जो मोदक बनाए गए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, मेरा मोदक चोरी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। और कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, यदि मोदक महल में ही कहीं है तो मैं उसे अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। और तभी देवी राधा कहती हैं, किंतु गणेश, द्वारिका के महल में मोदक ढूंढना सरल कार्य नहीं है, महल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में दिन से रात हो जाती है, आप मोदक कैसे ढूंढ पाएंगे। तभी बाल गणेश कहते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी सेना साथ जाती है। और कहते हैं, मेरी सेना के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। और तभी राधा कहती हैं, आपकी सेना कहाँ है, मुझे तो आपके आसपास कोई सैनिक नहीं दिख रहे। और तभी बाल गणेश कहते हैं, माँ राधा, मेरे चारों ओर नहीं, नीचे धरती पर देखिए माँ राधा। और तभी आप लोग देखेंगे कई सारे मूषक वहाँ आ जाते हैं। और फिर बाल गणेश उन मूषक से बात करते हैं और कहते हैं, माँ राधा के द्वारा बनाए गए मूषक किसी कुटिल ने चोरी कर लिए हैं, ढूंढ के लाइए मूषक। और तभी राधा कहती है, मूषक, किंतु ये कैसे ढूंढेंगे मोदक। और तभी बाल गणेश कहते हैं, माँ राधा, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे मूषक ना ढूंढ सकें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम कहता है, ये क्या, महल में इतने सारे मूषक। और फिर तभी बाल गणेश राधा माँ से कहते हैं कि यदि आप इनके पीछे जाएंगी
तो मीठे मोदक अवश्य पा जाएंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा विश्राम का अवसर मिल जाएगा। अब जो है बाल गणेश आप और आपके मूषक संभाल लेंगे। और तभी बाल गणेश कहते हैं, क्यों मामा श्री? और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपकी ही लीला है गणेश, और ये मैं जानता हूँ। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि मूषक मोदक को ढूंढ लेते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये सब संभव बाल गणेश के कारण ही हो पाया है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो अत्यंत कुटिल बुद्धि का है, क्योंकि उसने जानबूझकर ये मोदक छुपाने के लिए तुम्हारे कक्ष को ही चुना, ताकि चोरी का आरोप तुम पर ही लगे। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा बाल गणेश को मोदक खिलाती हैं। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, माता आप ठीक पार्वती माता जैसे ही मोदक बनाती हो। और फिर तभी धन्यवाद करते हैं। और फिर देवी राधा कहती हैं कि धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए वास्तव में आपको, यदि आप मोदक ही नहीं ढूंढते तो मैं कैसे आपको मोदक खिला पाती। और कहते हैं बाल गणेश, माँ राधा आप चिंता मत करो, जैसे मैंने ये मोदक ढूंढा है वैसे ही मैं शीघ्र ही उस चोर को पकड़ लूंगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा प्रतीत होता है चोरी को लेके अत्यंत अधिक अनुभव है तुम्हें। और कहते हैं, वैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ गणेश, क्योंकि मेरी भी एक वस्तु है, अत्यंत विशेष वस्तु है, जो लुप्त हो चुकी है, कदाचित चोरी हो चुकी है। यदि आप उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कदाचित मुझे अवश्य मिल जाए। आज आप मोदक खा लीजिए, किंतु किसी दिन आपको मेरी सहायता अवश्य करनी होगी। और तभी बाल गणेश कहते हैं, कहीं मामा श्री मुझे सुदर्शन चक्र के बारे में तो नहीं पूछने वाले। और कहते हैं, कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। और फिर बाल गणेश कहते हैं, अरे मामा श्री मुझे मोदक खाने दीजिए, मुझे तीव्र भूख लगी है माँ राधा, देखो ना मुझे मोदक नहीं खाने दे रहे। और तभी देवी राधा कहती है, हाँ कृष्ण भोजन के मध्य टोको मत, भूख कम हो जाती है। कृष्ण जी कहते हैं, राधा से प्रतीत होता है कि बाल गणेश ने तुम्हारे मन में मातृत्व की भावना जगा दी। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण आज मैं अत्यंत भयभीत हो गई थी, मुझे लगा मोदक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते तो गणेश रुष्ट हो जाते। और कहती है, नन्हे से बालक हैं, कब रूठ के बैठ जाएं क्या पता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।